कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम चर्चा करेंगे भारत के हेल्थ सेक्टर पर बढ़ते खर्च, स्मार्टफोन्स के शानदार एक्सपोर्ट और राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट्स से मिले भारी चुनावी चंदे की। लेकिन सबसे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये अहम खुलासा, जिसमें उन्होंने बताया कि आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवंबर की आर्टिकल 4 समीक्षा रिपोर्ट में भारत की नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स को सी ग्रेड देने की वजह यह है कि भारत अभी भी 2011-12 को बेस ईयर मानकर जीडीपी की गणना करता है। ये अब काफी पुराना हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी इस कमी को स्वीकार किया है और फरवरी 2026 से नया बेस ईयर 2022-23 लागू करने की तैयारी कर ली है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ पर कोई सवाल नहीं उठाया है, बल्कि उसने चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए भारत की ग्रोथ रेट 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। ये वृद्धि निजी निवेश, वित्तीय स्थिरता और मजबूत घरेलू मांग के कारण होगी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मुद्रास्फीति आरबीआई के लक्ष्य से कम रहकर करीब 4.3% रहने की उम्मीद है। Has actually said India's overall healthy economic performance is what the report concentrates on. Literally, most of the report focuses on it. But on the data ranking, I want to say, sir, IMF rates data quality from A till D, A, B, C, and D. They don't have the A plus, A minus, which happens in most universities. And A means data is adequate for surveillance. B means data has some shortcomings but is broadly adequate. C means data shortcomings could somewhat hamper surveillance. That's where we are put. And D, serious shortcomings that hamper surveillance. We are ranked C. The ratings are part of IMF report on Indian economy, which expects India's GDP growth to grow at 6.5% level in 25-26, the current year. Growth it recognizes in private consumption, macroeconomic stability, and also resilience of the Indian financial sector. They recognize it as key drivers of growth. They also recognize the inflation. They say it has been well below the RBI's tolerance band. The tolerance band is 2 to 6%. And they also say it is expected to be at 4.3% overall for this year. वैश्विक चुनौतियों के बावजूद अक्टूबर के महीने में भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन के एक्सपोर्ट में उछाल देखने को मिला। ये पिछले साल से 3 गुना बढ़कर 1.47 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल अक्टूबर में ये सिर्फ 0.46 अरब डॉलर था। आंकड़ों के अनुसार कुल मिलाकर इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट बढ़कर 10.78 अरब डॉलर हो गया, जो पहले 3.6 अरब डॉलर ही था। टैरिफ की अनसर्टेनिटीज के बीच मांग और मूल्य निर्धारण पर दबाव पड़ने के बावजूद ये गति मजबूत बनी हुई है। इंडिया का ग्लोबल स्मार्टफोन एक्सपोर्ट भी अप्रैल से अक्टूबर में 10.68 अरब डॉलर से बढ़कर 15.95 अरब डॉलर हो गया, जो करीब 50% की बढ़ोतरी दिखा रहा है। देश में सत्तारूढ़ बीजेपी को 2024-25 में चुनावी ट्रस्टों से कुल 959 करोड़ रुपए का चंदा मिला। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को चंदे में 517 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। चुनाव आयोग की ओर से सार्वजनिक की गई पार्टी की योगदान रिपोर्ट के मुताबिक इस राशि में से अकेले 313 करोड़ रुपए विभिन्न इलेक्टोरल ट्रस्ट्स ने दिए। तृणमूल कांग्रेस को 2024-25 में 184 करोड़ 50 लाख रुपए मिले। इसमें चुनावी ट्रस्टों से मिले 153 करोड़ रुपए शामिल हैं। महाराष्ट्र में अच्छे उत्पादन के कारण अक्टूबर-नवंबर में भारत का शुगर प्रोडक्शन यानी चीनी का उत्पादन 43% बढ़कर 41 लाख टन हो गया।
चीनी उद्योग का फाइनेंशियल ईयर अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। देश के सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसर स्टेट उत्तर प्रदेश में उत्पादन नवंबर तक 1.4 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो एक साल पहले 1.28 मिलियन टन था। चीनी के दूसरे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में उत्पादन पिछले साल के 4,60,000 टन से बढ़कर 1.69 मिलियन टन हो गया। कर्नाटक में ये 8,12,000 टन से घटकर 7,74,000 टन रह गया, जबकि किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण शुरुआती दिक्कतों के बाद अब पिराई के काम में तेजी आई है। इस साल अब तक गुजरात में 92,000 टन और तमिलनाडु में 35,000 टन चीनी का उत्पादन हो चुका है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च जीडीपी के 1.13% से बढ़कर 1.84% तक पहुंच गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए कहा कि 2014 से 2022 के बीच भारत ने स्वास्थ्य सेवाओं में जबरदस्त प्रगति की है। वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बताते हुए कहा कि इस योजना से 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा चुका है। इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा अस्पतालों में भर्ती मरीजों को 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा का मुफ्त ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाया गया। Health and wellness have to be a good focus. According to NHA data, sir, 2014-15 and 2021-22, government health expenditure as percentage of GDP rose from 1.13% to 1.84%. Government health expenditures share of overall government spending also increased from 3.94% to 6.12%. So between 2014 to 2022, per capita health spending tripled from 1,108 to 3,169 per capita expenditure, sir. You also are aware, Ayushman Bharat program, 55 crore beneficiaries are taking benefit out of it. There have been over 9 crore hospital admissions, resulting in 1.3 lakh crore worth of free treatments. More than 16,000 Jan Aushadhi Kendras now present in almost all the districts of the country offer 50 to 90% cheaper medicines when compared to market rates. Mission Indradhanush has various phases. In it, 5.46 crore children and 1.32 pregnant women have benefited from the vaccinations against 12 districts. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के इंडिया एज सम्मेलन में कहा कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत और विश्वसनीय जगह बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर के दूसरे क्वार्टर में 8.2% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर वैश्विक मंदी के बावजूद भारत के बढ़ते निर्यात को दिखा रही है। उन्होंने कहा कि निर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान मौजूदा 15 से 16% से बढ़कर 25% तक किया जाएगा। नए इंडस्ट्रियल पार्क और प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का तेज गति से विकास, श्रम कानूनों का सरलीकरण और 4 नए श्रम कोड का प्रभावी क्रियान्वयन, इनोवेशन, स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रीन कंस्ट्रक्शन और सर्कुलर इकोनॉमी को प्राथमिकता भारत के स्वदेशी को प्रोत्साहन देने पर सरकार का फोकस दिखाता है। UP was never in the manufacturing horizon of anybody until 2017. But see how quickly it has changed post 2017. Odisha was never considered a big manufacturing destination. But with the kind of mineral wealth coming out there now, more and more investment is veering itself towards Odisha. So things are changing. Bihar, I was campaigning in Bihar, and despite all the misinformation that was sought to be projected and presented before the election, I think the results speak for themselves. Certainly the government must have been doing something right to get such a historic mandate. Once more, I mean, Mr. Nitish Kumar getting sworn in
for the 10th time. And the BJP winning 90% of the seats they contested. It's not easy and with the pro-incumbency factor rather than an anti-incumbency. It clearly shows that there is something going around. ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.